जब मस्जिदों में तुम नमाजें नहीं पढ़ोगे तो मस्जिदें छीनी जाएंगी, मस्जिदों को तुम खाली कर दोगे तो मस्जिदें गिराई जाएंगी। जिस घर में 40 दिन तक लोग न रहे तो उसमें जिन्नात का बसेरा हो जाता है यार। मस्जिदों को खाली छोड़ोगे तो मस्जिद तुम्हारी बाकी रह जाएगी। गौर कीजिए और सुनिए, हालात अच्छे नहीं। नबी पर ऐसा वक्त भी आया लोगों, ऐसा वक्त भी आया कि जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया उसको खींच खींच के मारा जाता था। बिलाल ने जब नबी का कलमा पढ़ा ना तो बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं था। बिलाल का एक गुलाम थे, हबशा के रहने वाले, उमैया ने खरीद रखा था। गुलाम थे, उसके काम करके अपना पेट पालते थे। नबी को दिल दे बैठे, नबी का कलमा पढ़ बैठे। अब जब दिल दे दिया तो उमैया ने जुल्म और सितम किया, इतना जुल्म और सितम किया कि बिलाल के गले में रस्सी डाल के शरीर बच्चों के हाथों में थमा देता, कंकरीली जमीन पे बिलाल को खींचा जाता। क्या इससे बुरे भी हालात होंगे? आप कहते हो हालात बुरे, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि नबी का मक्का में रहना दुश्वार कर दिया। रातों रात नबी ने, बताओ, अपने खानदान जहां आबा अजदाद की कब्रें हैं, नबी के जहां आबा अजदाद की कब्रें हैं, उस मक्का शहर को मेरे नबी ने छोड़ा। दिल पे क्या गुजरी होगी। एक चिड़िया से उसका घोंसला जरा छुड़ा के दिखाओ, कौवे पे हमला कर देती है। बात है कि नहीं? एक बिल्ली जब उसके घर बच्चों पे बात आती है तो कुत्ते पे हमला कर देती है। आपने देखा होगा किसी परिंदे के उसमें कौवा अगर उसके अंडे बच्चों को नुकसान पहुंचाए तो वो कौवे पे हमला करती है, छोटी सी चिड़िया। यार नबी का घर नबी से छीना गया, नबी का घर छुड़ाया गया। और लोगों जरा गौर करो, वो क्या वक्त होगा कि नबी रात में अपना घर छोड़ के निकले हो। इससे बड़ा भी जुल्म कोई हो सकता है? आपके तो हालात अच्छे नहीं कि इससे बुरे भी हालात कोई दुनिया में दिखा सकता मुझे। और फिर पीछा भी इतना किया गया, ऐसे नहीं कि नबी चले गए तो खामोशी से जाने दिया, जालिमों ने पीछा किया। वो गारे सौर जहां नबी ने जाके पनाह ली, क्या गारे सौर में नबी को देखने ना गए? मगर जब कबूतर का अंडा और जब वहां पर मकड़ी का जाला देखा तो लौट के वापस आ गए कि यहाँ कोई अंदर नहीं गया होगा। हजारों फीट ऊंचाई की वो पहाड़ी है, आज बूढ़ा आदमी चढ़ भी नहीं सकता। कभी जाओ तो वहां जाना, हजारों फीट ऊंची है। वहां नबी ने जाके पनाह ना ली कि इससे बुरा भी वक्त कोई आएगा। फिर भी कहते यार बुरा वक्त, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बुरा वक्त ये जो भी है तुमने पैदा किया। वक्त आज अच्छा है, मस्जिदें मौजूद है, कुरान मौजूद है, आज इबादत के लिए इबादत गाहें खुली हैं, बताने के लिए उलमा मौजूद है, लोगों बताने के लिए मौलवी मौजूद है। आज तेरी कमी है लोगों, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था, गर आज भी हो इब्राहिम सा हीमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अगर आज भी इब्राहिम जैसा ईमान हो तो आज भी आग ठंडी हो सकती है। आग आज भी ठंडी होने को तैयार है। लोगों तुम ठंडे हो गए। बात सुनो, हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं और अपनी बात खत्म करूं। मिसाल ये है, इस्लाम के और मजहब इस्लाम के लिए कभी हालात अच्छे ना रहे। ये हालात हमेशा से मुखालफत के रहे। यहूदो नसारा सब तुम मुखालिफ थे, कुफार बुतों के पूजने वाले सब। मेरे नबी आए तो जितनी मुखालफत है उस वक्त ही इतनी मुखालफत तो कभी नहीं थी यार। चाचा अबू तालिब ने सपोर्ट किया था मेरे नबी का। माँ का विसाल हो गया, नबी की 6 साल की उम्र थी। बाप का पहले विसाल हो गया, नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे यार। बताइए, ऐसा भी नहीं था। कभी हमारे तो 8, 10, 15, 20 लोग ऐसे मौजूद हैं जो हमारी तरफ से लट चलाने के लिए हमेशा मौजूद है। हम किससे डरेंगे? नबी की तरफ से लट चलाने के लिए कौन था? जरा मुझे बताइए तो, कोई एक तो बता दो, एक आदमी था। चाचा अबू तालिब ने हिकमत अमली से मेरे नबी की सपोर्ट किया, मगर बाद में जब हालात अच्छे हुए तो फिर उमर जैसे दबंग ने कलमा पड़ा। और जब उमर जैसे दबंग ने कलमा पड़ा तो एक वक्त ये भी आया कि मक्का के काफिर ढूंढ ढूंढ के कलमा पढ़ने वाले को मारते थे। और जब उमर ने कलमा पढ़ा तो काबे में आके, हरम काबा में आके सीना तान के एक ऐलान आज ये भी हुआ था, ओ मक्का के दबंगो, मैंने सुना है तुम कलमा पढ़ने वाले को खींच खींच कर ढूंढ ढूंढ कर मारते हो। आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, मुझे आके मारो, आओ मुझे आके रोको, मगर मुझे मारने से पहले, मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। एक वक्त ये भी आया था,
एक वक्त ये भी आया था कि उमर ने हरम काबा में सीना तान के कहा, ओ मक्का के दबंगों, ओ मक्का में गुंडागर्दी करने वालों, ओ कलमा पढ़ने वाले को मारने वालों, आज उमर को मारो। उमर ने कलमा पढ़ा, मगर बीवियों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद विधवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। ये हालात तुम्हारे लिए उमर ने पैदा कर दिए। इस हालात को खराब तो हमने खुद किया है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद है इसके जिम्मेदार। कहते मौलाना हालात बड़े खराब है। हालात खराब ने, अगर तू नमाज पढ़ना चाहे तो अल्लाह ने पूरे रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है। जंगल में तेरा इंजन चल रहा, वही नमाज पढ़ ले, तेरी हो जाएगी। सफर में वहां पढ़ ले, हो जाएगी। पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने मुसल्ला बना दिया तेरे लिए। और कौमों के लिए तो जगहें खास थी, वहीं आकर इबादत करना है, उनके लिए परेशानी थी, तेरे लिए तो कोई परेशानी नहीं है। दिल से खौफ निकल गया यार, जरा सोचो। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा किया जो सबसे बेहतर उम्मत है, सबसे बेहतर जमाना पैदा किया। बस एक बात मैं आपको बताऊंगा और बात बता के तकरीर खत्म करूंगा। हालात हमेशा साजगार नहीं रहे। गौसे आजम को भी लोगों ने मारा, बुरा भी कहा, गौसे आजम के भी पत्थर फेंके गए। किसी को भी देख लो मियाँ, क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो सबने दावतें की थी, आइए हुजूर आइए। पहले कहा इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालो, कहा था नहीं, कहा वो ऊंट बिठाने वाला वाकया तभी तो आया था। आप किसे किसे देखो, किस किस की मैं तारीख आपको पढ़ के बता दूं। हालात साजगार नहीं रहे, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हालात हैं। बस वजह यह है कि तुम्हें हार्ड रहना पड़ेगा। जब तक तुम हार्ड रहोगे सारी खुराफातें दबी रहेंगी। तुम जहां दीन में कमजोर हुए खुराफातें उठ जाएंगी। मिसाल बता दूं, दो मिसालें दूंगा, दोनों मिसालें तुम्हारे मतलब की हैं। गर्मी पड़ रही है चारों तरफ, गर्मी है कि नहीं है? इस कमरे में एसी लगी हो, अब मैं एसी के अंदर चला जाऊं, बाहर गर्मी है लेकिन अंदर सुकून है। लेकिन सुकून जब तक है जब तक एसी में करंट जाता रहेगा, जब तक ठंडक बनाती रहेगी, वो गर्मी से लड़ती रहेगी, गर्मी को अपने अंदर नहीं आने देगी। लेकिन जिस दिन उसका करंट खत्म हो गया, गर्मी अंदर, फिर अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा बमुकाबिल बाहर के। बाहर रहना आसान होगा, यहाँ रहना मुश्किल होगा, जहाँ रहना आसान था मुश्किल। इसलिए कि एसी का करंट खत्म हो गया। मुसलमानों, जब तक ईमान का करंट है तुम मजे में रहोगे, जब ईमान का करंट खत्म हो जाएगा तो अंदर कमरे जैसी घुटन में रहोगे। अब जो मुसलमानों के अलावा है वो सुकून से हैं, तुम घुटन में हो, करंट खत्म हो गया। ओके नहीं, घुटन में मुसलमान होना ही मुसीबत है, दाढ़ी टूट, बस यही मुसीबत है। और जितने लोग हैं सब सही हैं, सुकून से। तुम्हारे लिए सारी अदालतें, कोर्ट कचहरियां, सारे कानून तुम्हारे लिए हैं। बात है कि नहीं मेरे भाई? इसलिए इस एसी में ईमान की नमाजों का करंट चलाते रहो। ये गर्मी बाहर रहेगी, तुम्हारा कमरा भी और तुम्हारी कब्र भी इंशाअल्लाह ठंडी रहेगी। समझ गए नहीं समझ गए?